वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फॉलोअर्स। आप सबको चलिए हिंदी में बात करेंगे क्योंकि कई बार कमेंट्स आते हैं कि इंग्लिश में मत बोलिए, तो पूरी शुद्ध हिंदी में आज बात होगी। इस समय डॉक्यूटाइजेशन आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इंदौर शहर से। दोपहर की हो रही है, लगभग 12 बजे का समय हो रहा है। भयंकर गर्मी है, तपती हुई सड़कें हैं और इतनी गर्मी की जो सड़क पर डांबर है वो पिघलने की हालत में आ चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिस पर बार बार हमने आवाज उठाई है, जो है प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल नंबर 3 के अंदर में खास तौर से साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी लोकल अथॉरिटी किसी भी उस ठेकेदार के साथ में अनुबंध नहीं कर सकती है जिसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने मान्यता प्राप्त नहीं दी हो। हमारे इंदौर शहर की ही बात करें। अब आप बोलेंगे कि आप इंदौर की बात करते हैं, बात तो पूरे देश की है, बात तो हमारे भी प्रदेश की है, हम आपका साथ क्यों दे? आप तो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे शहर के लिए बोलती ही नहीं है, आप तो हमेशा इंदौर बोलती रहती है। तो मैं आपको आज समझाना चाहती हूँ कि आपने यदि मेरे भाव समझे हैं कि मैं भारत देश के हर कुत्ते के लिए लड्डू के जैसा जीवन चाहती हूँ, और उसी के लिए हम लोग ये कवायद कर रहे हैं कि पहले हम एक शहर को पूरी तरह से रोल मॉडल बना दें। एक शहर रोल मॉडल बनेगा तभी जाकर के बात पूरे देश के सभी शहरों तक पहुंचेगी। अब आपकी नजर के अंदर में जो आपको बताया गया है, प्लीज अंडरस्टैंड, आप लोगों को यही बताया गया है कि पूरी इंडिया के अंदर में यदि बहुत अच्छा कहीं काम हो रहा है एनिमल का, डॉग्स का, तो आप लोगों को सबको यही बताया गया है कि जयपुर इज द बेस्ट। लेकिन मैं आपको डेटा के साथ प्रूव कर सकती हूँ कि जयपुर की हालत बहुत खराब है। जयपुर की डेटा मैं आपको 1-2 दिन के अंदर में इस पेज पर दिखा करके बताऊंगी कि क्या हालत है जयपुर की। तो इसलिए मिसलीड ना होइए, ये ना सोचिए कि जयपुर इज द रोल मॉडल, बिकॉज ना तो जयपुर रोल मॉडल है और ना इंदौर रोल मॉडल है। मेरी नजर में यदि कोई शहर बेहतर काम कर रहा है पूरी इंडिया में तो वो शायद बैंगलोर है। बैंगलोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बैंगलोर के अंदर में प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट भी है, बैंगलोर के अंदर में डॉग की सेंसस भी है, बैंगलोर के अंदर में पब्लिक को अवेयर भी करा जा रहा है, बैंगलोर के अंदर का डॉग बाइट भी कम है, बैंगलोर की डॉग आबादी भी कम होती जा रही है। साइंटिफिकली, क्रूरता के साथ नहीं कि भूखा प्यासा रख दिया और बोल दिया कि आबादी कम हो गई। साइंटिफिकली उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अंदर में रिजल्ट लाए हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है कि यदि पब्लिक को ये समझाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते वक्त कि आपको यदि लगता है कि इंदौर शहर के अंदर में कुत्तों को भूखा रखो और प्यासा रखो तो अपने आप आबादी कम हो जाएगी। तो 2016 के अंदर में इंदौर नगर निगम 10,000 कुत्तों की नसबंदी कर रहा था। 2023-24 के अंदर में इंदौर नगर निगम ने 40,000 कुत्तों की नसबंदी करी है। इसका मतलब तो यही हुआ कि कुत्ते को भूखा भी रखो, प्यासा भी रखो और एक सैंपल का नसबंदी प्रोग्राम चलाओगे तो कुत्ते की आबादी कम होने की जगह बढ़ेगी। सिमिलरली बाइट जो कम था वो भी बढ़ गया है। दैट मीन्स दैट जब तक सारी चीजें एक साथ पैकेज में नहीं आती है, मतलब प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, एनिमल की काउंटिंग, कहाँ पे कौन सी मादा श्वान बैठी है जिसका स्टरलाइजेशन प्रायोरिटी पे करना है, किस डॉग को कहाँ खाना मिल रहा है, किस डॉग की पानी की क्या व्यवस्था है, पब्लिक को किस तरीके से कानून कायदा सिखाया जाए। कुत्ता सिर्फ पशु प्रेमी का नहीं है बल्कि पूरे देश का है, पूरे प्रदेश का है, पूरे शहर का है। इस बात का जब तक के ठोक पीट करके डिंडोरा नहीं पीटा जाएगा तब तक कुत्ता काटता भी रहेगा और तब तक कुत्ते की आबादी काबू होने वाली भी नहीं है। अब इंदौर शहर के अंदर में 20 तारीख का आपने वीडियो देखा है कि रात को 2 बजे, अर्ली मॉर्निंग 2 बजे कुत्तों को उठा करके नसबंदी के लिए ले जाया जा रहा था। नंबर 1 थिंग जो बार बार पब्लिक को पूछनी है, क्योंकि हम तो आरटीआई के माध्यम से जानकारी जुटा करके बात कर रहे हैं कि इंदौर शहर में 2 ठेकेदार हैं, दोनों के पास में मान्यता प्राप्त नहीं है फ्रॉम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। और यदि मान्यता प्राप्त नहीं है तो आप ही हमें बताइए कि फिर कुत्ता यदि उठ रहा है, भले ही रात को 2 बजे उठे या सुबह 2 बजे उठे कि दोपहर को 2 बजे उठे,
कुत्ता उठ क्यों रहा है? बिकॉज बिना मान्यता प्राप्त ठेकेदार से काम कराना तो ऑलरेडी अनैतिक है। तो हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि कुत्ता कितनी बजे उठ रहा है। हमारा फोकस यह होना चाहिए कि क्या नसबंदी के काम करने वाले ठेकेदारों के पास में मान्यता प्राप्त है या नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार बोर्ड ने भी इसके बारे में इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिख के बोला है कि दोनों ठेकेदारों के पास में रेडेक्स और वेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों सोसाइटीज के पास में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कितनी बजे उठा रहे हैं। हमको ये क्वेश्चन है कि बिना मान्यता प्राप्त से काम क्यों हो रहा है। बिकॉज जो मान्यता प्राप्त नहीं है, न तो उनके इंस्पेक्शन हुए, न उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग है। और इसीलिए यदि आपने दोपहर को 2 बजे के बजाय अर्ली मॉर्निंग 2 बजे भी उठवाया, तो ये जरूरी नहीं है कि वो वेल ट्रेन्ड स्टाफ होगा, वो डॉक्टर वेल ट्रेन्ड होगा। वहां का स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने जाकर के इंस्पेक्शन करा होगा। एक प्रॉब्लम खत्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला प्रायोरिटी में आता है कि क्या ठेकेदार को मान्यता प्राप्त मिली है, क्योंकि उसके पैरामीटर्स है। ऐसे ही कोई उठा करके सर्टिफिकेट नहीं दे देता है। उसके पूरे क्राइटेरिया जब फुलफिल होंगे तभी जाकर के वो सर्टिफिकेट मिलेगा। सो प्लीज 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 अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। और यदि मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसका काम तो बंद होना चाहिए। नई घोड़ी नया दाम, नए सिरे से काम होना चाहिए। भले ही थोड़ी लेट हो, भले ही थोड़ा डिले हो, लेकिन काम हो तो बेहतर तरीके से हो। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आप दूसरे शहर में बैठे और क्या आपके शहर में कुत्ता नसबंदी केंद्र पे जो ठेकेदार है उसे ये मान्यता मिली है कि नहीं मिली है, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट टाइप करिए लेंस पर, वहां पर एक पॉपअप आएगा, पीडीएफ फाइल खुलेगी और सभी सिटीज जहां पर मान्यता प्राप्त है उनके नाम आ जाएंगे। आप आरटीआई लगाकर AWBI बल्लभगढ़ को भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके शहर में चल रहे नसबंदी के फला ठेकेदार के पास में मान्यता है कि नहीं है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को पता भी नहीं है कि पूरे देश में किस किस ठेकेदार को ठेका मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल खरगोन के अंदर में हमने ये सुना है कि हफ्ते में एक दिन आती है डॉक्टरनी राजस्थान से, और वो एक दिन आकर के खरगोन के अंदर में उन डॉग्स का स्टरलाइजेशन करके जाती है। और जिसको ठेका मिला है वो ठेकेदार मान्यता प्राप्त है ही नहीं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को तो यही नहीं पता है कि खरगोन में कोई ठेका चल रहा है। तो आपके शहर में चल रहे ठेकेदार का नाम, फोन नंबर, पता यदि आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को नहीं बताते हैं, उनका ईमेल एड्रेस हम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे देते हैं, उनका आपको एड्रेस दे देते हैं। आरटीआई लगाकर पता करिए कि आपके शहर में चल रहे नसबंदी के ठेकेदार के पास मान्यता है कि नहीं है। रही बात इंदौर की, और ये हमने ये सुना है कि हमें किसी ने हमें बताया कि बोले प्रशासन कह रहा है कि दोपहर में कुत्ते को इसलिए नहीं पकड़ रहे, दिन में कुत्ते को इसलिए नसबंदी के लिए नहीं पकड़ रहे क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत होने के कारण, तापमान ज्यादा होने के कारण एनिमल का केयर ठीक से हो, इसलिए रात को पकड़ा जा रहा है। तो हमारे 2 पॉइंट्स है भाई लोगों। नंबर 1, क्या प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट वाले ठेकेदार से कुत्ते उठ रहे हैं? यदि हाँ तो ठीक है, हमको मंजूर था कि 2 बजे भी उठ जाए रात को, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नंबर 2, यदि उन्हें लग रहा है कि कुत्तों को गर्मी लगती है इसलिए इनको दिन में उठाना है नहीं है और रात में उठाना है, तो ये उठा तो सिर्फ 50 कुत्ते रहे हैं। पूरे शहर के अंदर में 1-1.5 लाख कुत्ते हैं। उनकी गर्मी का क्या, उनकी प्यास का क्या, उनके लिए पानी का क्या, उनके लिए भोजन का क्या? क्या इनके लिए सिर्फ वो 50 कुत्ते ही जवाई बाबू हैं जिनके लिए इनको तकलीफ हो रही है? हाँ, हु आर दे फूलिंग? दे जस्ट वांट टू कट एक्सक्यूज कि क्यों पकड़ रहे हैं रात को। यदि उनको एनिमल की तकलीफ इतनी दिख रही है कि गर्मी बहुत है और गर्मी में डॉग को परेशान नहीं करना है, धूप में ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है क्योंकि कुत्ता कैचिंग गाड़ी एयर कंडीशन नहीं है, तो फिर हमें ये भी बताइए कि वो गर्मी तो सिर्फ आधे घंटे की है। वो जानवर का क्या जो इस भरी धूप के अंदर में 24 घंटे भूखा और प्यासा भटक रहा है इस नंगी तपती धूप में नंगे पांव। We have very very straight questions. Please understand, please pay attention because और माफ कीजिएगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि हमारा फोन जवाब दे चुका है, तो इस वीडियो को हम यहीं बंद कर रहे हैं। पर जो भी बात बोलिए ध्यान से 4 बार फिर से सुनिएगा। जय हिंद, जय भारत।